मैंने कल सुबह एक हवन प्लान किया है वैभव, और जी। उस हाँ। हवन का नाम रखा है मे सेंस प्रिवेल ऑन ट्रम्प। 5 ब्राह्मणों को बुलाया है, बैठ के हवन करेंगे कि शरद कुछ जी। कुछ 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 उनकी सद्बुद्धि आए, जी। और जो भी निर्णय वो ले रहे हैं, ग्रीनलैंड का हो, क्यूबा का हो, कोलंबिया का हो, ठीक है, मेक्सिको का हो, 500% टैरिफ्स का हो, 66 ऑर्गेनाइजेशंस में से अपना नाम एकदम से निकाल लेने का हो, जो जो निर्णय वो ले रहे हैं, कि काश उसमें उनको सद्बुद्धि आए। ये ऐसी ऐसी मेरी प्रार्थना है, क्योंकि जो भी निर्णय ले रहे हैं सारी दुनिया के सामने विदित है, और सब लोग जानते हैं वो क्या करने जा रहे हैं। जहां तक भारत की बात है, मैं आपको बता दूं, मैं देवनाथ साहब की बात के आगे और जोड़ देता हूं कि हम 40 देशों से हमारे एक्सपोर्टर्स ने संपर्क स्थापित किया है, और साउथ ईस्ट एशिया है, मिडिल ईस्ट है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, ऑस्ट्रेलेशिया है, यूरेशिया है। इन देशों से हमें ऑलरेडी ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए। जहां तक रशिया, जी। चाइना की बात है, और भारत और रुपये और रूबल की बात है, यही तो ट्रम्प साहब को ऐतराज है कि आप डॉलर में नहीं काम कर रहे हैं, आप रुपये और रूबल में कर रहे हैं। हमारे डॉलर की दादागिरी खत्म हो रही है, और जो निर्णय वैभव ट्रम्प साहब ले रहे हैं, डॉलर का बेड़ा गर्क होना लगभग तय है, क्योंकि अमेरिका को वो आइसोलेट कर रहे हैं, अमेरिका को वो बिल्कुल अलग थलग कर रहे हैं। मल्टीलेटरिज्म छोड़िए, बाइलेटरिज्म छोड़िए, वो मोनोलेटरिज्म के मैं जो कहूंगा वो होगा, मैं जो कहूंगा वो मानना पड़ेगा। ऐसा लगता है अमेरिका किसी और ग्रह पे बसता है, ऐसा वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ नहीं, ये मिड टर्म इलेक्शंस है, 2026 में उनकी अप्रूवल रेटिंग गिर चुकी है, ध्यान बटाने की कोशिश है, एप्स्टीन फाइल से ध्यान बटाने की कोशिश है, कि लोगों का ध्यान उधर आ जाए। क्योंकि अगर उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर इस समय मैं मिड टर्म इलेक्शन हार गया तो मुझे इम्पीच कर दिया जाएगा, मैं कॉन्स्टिट्यूशन बदल के रख दूंगा, ना जाने क्या क्या उनके पिटारे से निकल के आ रहे हैं। मैंने ना वैभव, एक अर्थशास्त्री हूं, मैंने एक टीएमआई बनाई है, आपको हैरानी होगी क्या होती है, उसका नाम है ट्रम्प मूड इंडेक्स, क्योंकि ईसीजी से भी ज्यादा वो ऊपर नीचे चलती है। ये नई इंडेक्स मैंने बनाई है, इसकी बकायदा हम लोग प्लॉटिंग करते हैं रोज, कि आज ये ईसीजी कहां पर चल रहा है। तो इनकी, मुझे लग रहा है बेहतर रहेगा हम इनकी बात करना बंद कर दे। भारत को कोई चिंता नहीं है, भारत भारत आगे बढ़ रहा है। हमारी 7.4% की एडवांस एस्टिमेट्स आए हैं। हमारा एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट जो का त्यों है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भी हट जाएगा। भारत सरकार ने एक्सपोर्टर्स के लिए क्रेडिट निकाल दिया है, भारत सरकार ने एक्सपोर्टर्स को और ऑर्डर्स लेने के लिए एक पूरा पैकेज बनाया है। ट्रम्प साहब 500% छोड़ 5000% ले जाए। एक गांव में कहावत होती है वैभव, जहां सत्यानाश में सवा सत्यानाश, अरे 50 तो लगा ही दिया था, 500 लगा दो, अगली बार 5000 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारत अपनी चला, उनका दिल जल रहा है कि ये सपेरों का देश कैसे 7.4% पे ग्रो कर रहा है। उनके अपना अपना देश जो है ना, वो रिसेशन में है, इन्फ्लेशन, सब गलत नंबर्स बताए जा रहे हैं मीडिया को, इन्फ्लेशन कोहली के साहब। नंबर्स गलत है, वहां से वॉल स्ट्रीट को आर्टिफिशियली पंप कोहली जी, किया जा कोहली रहा जी। है। क्या जी, हमें कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा जैसा कि आप कह रहे हैं टैरिफ के बढ़ने से? होगा, टेम्परेरली होगा, मैं इनकार नहीं करता हूं, ऐसी बात नहीं है। अगर हमारे ठीक ठीक। 40-50 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स इंपैक्ट होते हैं, बिल्कुल होगा, पर टेम्परेरी होगा। अमेरिका को इससे कहीं ज्यादा नुकसान होगा। आप देखते जाइए, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या वैभव। जी। 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 चलिए चलिए लाली जी के पास चलते हैं। लाली जी, आपका क्या मानना है? और एक सवाल जो बार बार उठ रहा है कि एक बार दो दो हाथ कर ही लेते हैं, टैरिफ टैरिफ वाला मामला ही है, हम भी अपनी अकड़ थोड़ा दिखा लेते हैं, तो उससे हमारा कोई नुकसान होगा? देखिए वैभव जी, आपस में अब हिंदुस्तानी भाई हैं, हम कह सकते हैं, पर किस चीज पे अकड़ दिखाएंगे? देखिए, एक बात को समझिए कि वो 30 ट्रिलियन डॉलर की मईशत है, जी। और इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं 10 साल अमेरिका में रहा और मैंने काम भी किया है। ठीक है, हम ढूंढ लेंगे मार्केट, पानी रास्ता हाँ। ढूंढ लेता है, हमारे पास भी जमीर है, वो ठीक है। पर जो अमेरिका के पास एक सिस्टम और ऑर्गेनाइज्ड बाइंग पावर है, वो दुनिया में कहीं नहीं है। क्योंकि अमेरिका एक, मतलब वो कहते हैं ना, व्हेन वॉल स्ट्रीट कैचेस द कोल्ड द वर्ल्ड स्नीजेस। तो बिल्कुल ठीक है, हम ढूंढ लेंगे, पर उस ढूंढने में ही कहीं बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि उतनी ऑर्गेनाइज्ड बाइंग पावर किसी के पास नहीं है दुनिया में जो सर के पास है। नंबर वन। इतना फुल टॉस खेल रहे हैं तो मैं चाहूंगा लगे हाथ फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी की सच्चाई भी बता दीजिए, कि जिसको लेकर कहा दावा किया जाता है, इसका सच क्या है? क्या वाकई में हम फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी हैं, या फिर ये एक आभा मंडल तैयार किया जा रहा है? देखिए, फोर्थ बिगेस्ट तो है, पर आप देखिए, अमेरिका है 30 ट्रिलियन, चाइना है 20 ट्रिलियन, उसके बाद जर्मनी, और हम चार। आप गैप देखिए,
आप दो दो कर तो लेंगे, पर ये तो वो हिसाब है कि अब थोड़ा सा मैं गलत एग्जांपल देने वाला हूं कि सड़क पे अगर आप जा रहे हैं, अगर कोई कुत्ता भौंक रहा हो तो आप उससे रुक के भौंकेंगे नहीं ना। तो ट्रंप साहब को नहीं समझ आता, तो उन्हें ना जवाब देना ही बहुत बढ़िया जवाब है, क्योंकि वो इतने हताश हो चुके हैं। उन्होंने सोचा था, जैसे कोहली साहब ने बोला, कि सपेरों वाला देश है, लेटते लूटते आ जाएगा। उन्होंने देखा ये लेटना तो छोड़ो, ये तो 80 पहुंच गए, ये अपनी और पैठ बना रहे हैं दुनिया में चीन के साथ या रशिया के साथ। तो वो हताश हैं, वो राजनीति नहीं समझते हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.